का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना
खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज हमारे संक्षिप्त ध्यान के लिए मैं सभोपदेशक 7 से व्यावहारिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सभोपदेशक 7 से व्यावहारिक ज्ञान। बुद्धि सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता और असफलता के बीच का असली अंतर वास्तव में बुद्धि ही है। बुद्धि ज्ञान का सही प्रयोग है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम निर्देश प्राप्त करते हैं और उसका परिणाम हमारे प्रदर्शन में दिखता है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। आज हम पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को देखेंगे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक कदम लिखे हैं। सभोपदेशक अध्याय 7 और मैं 14 पद पढ़ना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह एक लंबा अंश है, लेकिन कृपया अपनी बाइबल में मेरे साथ इसका अनुसरण करें। सभोपदेशक 7 में पढ़ रहा हूं, पद 1 से 14 तक। अच्छा नाम कीमती इत्र से कहीं बेहतर है, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से वास्तव में बेहतर है। शोक के घर जाना भोज के घर जाने से बहुत बेहतर है, क्योंकि वही सब मनुष्य का निश्चित अंत है, और जीवित लोग इसे अपने दिल में हमेशा याद रखेंगे। शोक हंसी से बेहतर है, क्योंकि उदास मन से हृदय सुधरता है। बुद्धिमान का हृदय शोक के घर में होता है, लेकिन मूर्खों का हृदय हर्ष के घर में होता है। बुद्धिमान की डांट सुनना बेहतर है, बजाय इसके कि कोई मनुष्य मूर्खों का गीत सुने, क्योंकि जैसे हांडी के नीचे कांटों की चटकती आवाज होती है, वैसे ही मूर्ख की हंसी होती है। यह भी वास्तव में एक व्यर्थता ही है। निश्चित ही अत्याचार मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और घूस हृदय को भ्रष्ट कर देती है। किसी वस्तु का अंत उसके आरंभ से बेहतर है। धैर्यवान आत्मा घमंडी हृदय से बहुत बेहतर है। जल्दी मत करो। अपने मन में अधिक क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों की छाती में हमेशा वास करता है। मत कहो पहले के दिन इन दिनों से क्यों बेहतर थे। बुद्धिमानी से इस विषय में अधिक पूछताछ मत करो। बुद्धि अच्छी है, वास्तव में बहुत अच्छी है। विरासत के साथ और उन लोगों के लिए लाभकारी है जो सूर्य को देखते हैं, क्योंकि बुद्धि भी एक रक्षा है, जैसे धन भी एक रक्षा है। लेकिन ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि उसे रखने वालों को जीवन देती है। परमेश्वर के कार्य पर विचार करो। जो उसने टेढ़ा किया है, तुम उसे सीधा नहीं कर सकते। समृद्धि के दिनों में आनंदित रहो, लेकिन विपत्ति के दिनों में विचार करो। निश्चित ही परमेश्वर ने एक को और दूसरे को भी ठहराया है, ताकि मनुष्य अपने बाद क्या होगा यह जान न सके। मैं इस समय अपनी मुख्य पाठ्यवाक्य के रूप में पद 14 पढ़ना चाहता हूं। अच्छे दिन में अपने आप का आनंद लो, बुरे दिन में अपनी अंतरात्मा की जांच करो। परमेश्वर दोनों प्रकार के दिन व्यवस्थित करता है, ताकि हम किसी भी चीज को हल्के में न लें। यह संदेश बाइबल से है। अध्याय 7 के पद 1 से 14। समृद्ध प्रस्ताव व्यावहारिक समझ प्रदान करता है, जो अनिश्चितताओं में भी बुद्धिमानी से जीने की सीख देता है। हम इस अनिश्चित दुनिया में बुद्धिमानी और निश्चितता के साथ कैसे जी सकते हैं? यहां सुलेमान यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि व्यावहारिक जीवन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास सभी उत्तर हों। इसका अर्थ है सुविधा के बजाय चरित्र को प्राथमिकता देना, सुधार का स्वागत करना, शांत और निर्मल हृदय से रहना, वर्तमान में जीना और परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना, यहां तक कि जब जीवन भी अनिश्चित होता हो। इस अंश से वास्तविक जीवन के लिए 7 व्यावहारिक अंतर्दृष्टियां प्राप्त करें। पहला, उसी चीज का पीछा करें जो वास्तव में मायने रखती है। प्राथमिकता दें, उसी चीज का पीछा करें जो मायने रखती है। पहली आयत, एक अच्छा नाम वास्तव में कीमती इत्र से बहुत बेहतर है, और मृत्यु का दिन एकदम जन्म के दिन से हमेशा बेहतर है। प्रतिष्ठा हमेशा धन दौलत से बड़ी होती है। प्रतिष्ठा हमेशा आपके कर्मों से आगे चलती रहती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां स्टेटस सिंबल्स किसी व्यक्ति की सफलता को दर्शाते हैं, वहां हम कभी कभी चरित्र के बजाय बाहरी दिखावे को प्राथमिकता दे देते हैं। यही ही खतरा है। जब बाहरी दिखावा, जो अक्सर चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यह एक समस्या बन जाती है। तो आप गलत चीज का पीछा कर रहे हैं। आपको पीछा करना चाहिए जो सच में मायने रखती है।
परमेश्वर के साथ अच्छा नाम कमाने का प्रयास करें। जब आपने परमेश्वर के साथ अच्छा और सच्चा नाम बना लिया, जैसे अय्यूब ने किया था, परमेश्वर की गवाही आपकी दीवार पर टंगी किसी प्रमाण पत्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है, जो किसी इंसान ने दिया हो। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर सोचते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं? क्या परमेश्वर मानते हैं कि आप धर्मी हैं? सिर्फ परमेश्वर ही आपको असली रूप में जानते हैं, और यही वह चीज है जिस पर आपको काम करना चाहिए। विश्वास योग्य बनने का प्रयास करें। दूसरी बात, चौंकिए मत, सच्चाई है, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। श्लोक 2 ही है, शोक के घर जाना वास्तव में भोज के घर जाने से बेहतर है, क्योंकि यही सबका अंत है, और जीवित लोग इसे अपने दिल में रखेंगे। मृत्यु एक अटल सच्चाई है, इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय आध्यात्मिक उत्थान के। मृत्यु एक परम वास्तविक सत्य है। इस तथ्य को समझें कि जीवन एक सीमा के भीतर है, या हम और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं, जीवन एक समय सीमा के भीतर है। एक ही जन्म था और एक निश्चित अवश्यंभावी मृत्यु है, और आपके पास इनके बीच अनमोल समय है। जीवन कहते हैं परमेश्वर की महिमा उपयोग कर सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 9 पद 27। और जैसे सब मनुष्यों के लिए एक बार मरना निश्चित और नियत है, और उसके बाद निश्चित न्याय आता है, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें। तीसरी बात, याद रखें कि समस्याएं सबक होती हैं। आप जानते हैं, कभी कभी सिखाया जाता है परेशानियां शैतान से आती हैं, समस्याएं शैतान पैदा करता है। यह सच हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो। सबोपदेशक 7:3, शोक वास्तव में हंसी से बेहतर है, क्योंकि उदास चेहरे से ही हृदय सुधरता है और बेहतर होता है। शोक ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम तलाश करते। परीक्षाएं ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हम ढूंढते हैं। हम जानबूझकर कभी समस्याएं ढूंढने नहीं जाते, लेकिन समस्याएं और कुछ हद तक समस्याग्रस्त समय, समस्याग्रस्त लोग भी वास्तविक हैं। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप समस्याओं को परमेश्वर के और निकट लाने दें। मुझे परमेश्वर के महान जन पास्टर जिम विलियम्स से मार्गदर्शन मिला। ऑस्ट्रेलिया में छात्र के रूप में मुझे हर दिन उनका कार्यालय साफ करने मिला, तो 4:30 बजे मैं उनके कार्यालय जाता। कई बार वे काम कर रहे होते, और जब मैं फर्श पोंछता और उनके शौचालय तथा कार्यालय की सफाई करता, पास्टर जिम मुझे हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते थे। वह मुझसे हर बार हमेशा एक बात कहते थे। उन्होंने कहा, कभी भी समस्याओं को खुद को कड़वा मत बनने दो, बल्कि उन्हें खुद को और अधिक विकसित करने का वास्तविक और मूल्यवान अवसर दो। उस ज्ञान के मोती ने मुझे जीवन और सामान्यतः समस्याओं के प्रति एक बिल्कुल नया और सकारात्मक दृष्टिकोण दिया। जब आज मैं समस्याओं का सामना करता हूं, तो मैं परेशान नहीं होता, और नहीं मैं उन सबकों को खोजता हूं जो मैं वास्तव में सीख सकता हूं, और मैं उस समस्या की समृद्धि का अनुकरण करने की कोशिश करता हूं जो मेरे जीवन को बदल देगी। क्या करे? क्या भजनकार क्या करता है? सबसे मजेदार बातों में से एक कहता है, भजन संहिता 119 और पद 71, मेरे लिए यह अच्छा है कि मैं दुखी हुआ, ताकि मैं तेरे नियम जान सकूं। प्रियजनों, कृपया एक पल के लिए रुकिए। आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हमारे जीवन के सभी कठिन समस्याग्रस्त समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप मुझे टेलीविजन से देख रहे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जहां हूं। क्या मैं आपको एक राज बता सकता हूं? यह सिर्फ अच्छे समयों से नहीं है। यह इसलिए नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत सुंदर और आसान थी, नहीं, यह कठिन समयों की वजह से है। शुरुआत में मैंने 18 साल तक हकलाया। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। मुझे अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैंने मेहनत की, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर, अगर परमेश्वर दें तो आप जिंदगी कैसे जीना चाहेंगे? आप अपनी जिंदगी से वास्तव में कौन सी चीजें हटवाना चाहेंगे? आपकी राय में। एक पल के लिए मैंने सोचा, और मैंने उस महान व्यक्ति से कहा, मैं आपको ईमानदार जवाब दूंगा, मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज मैं जहां कहीं भी पहुंचा हूं, वह हर मोड़, हर कांटे और हर कठिनाई से होकर ही पहुंचा हूं। यह एक लंबी यात्रा रही है, और मैंने उन सब पर विजय पाई है जिसने मुझे आज जो हूं वह बना दिया। समस्याओं का स्वागत करें, क्योंकि यह परमेश्वर का तरीका है आपको ज्ञान सिखाने का। भजनकार कहता है, मेरे लिए अच्छा है कि मैं कष्ट में पड़ा। समस्याओं का एक काम यह है कि वे आपको छोटा कर देती हैं। आप फालतू चीजों से पूरी तरह छुटकारा पा लेते हैं। दिखावा, बाहरी चीजें, सब कुछ चला जाता है और मुरझा जाता है, और अंत में
आपके पास वही बचता है जो अभिषिक्त है और जो परमेश्वर चाहते हैं। चौथा बिंदु, कठिन समय का सबसे लाभकारी उपयोग करें। यही बात मैंने भी कही थी, हमेशा बेहतर बने, कड़वे नहीं। ये बिंदु मेरे पिछले बिंदु को और मजबूत करता है। लाभकारी बने, कड़वे न बने, लोगों से नफरत न करें। हमेशा ये समझें, मैं आपको एक ज्ञान का मोती देता हूं, कभी भी लोगों से नफरत मत करो। हर त्रासदी के पीछे हमेशा शैतान होता है, वह लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वह त्रासदी आपके पास ला सके। लेकिन एक ईसाई के रूप में आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, आप उस शैतान के खिलाफ युद्ध करते हैं जिसने उन्हें वह करने के लिए उकसाया। यह एक महत्वपूर्ण समझ है, यह एक महत्वपूर्ण सलाह है। लोगों से नफरत करना बंद करें। कुछ समय पहले मैं चर्च में कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और एक बहुत ही खूबसूरत रविवार को लगभग 3 लोगों के लिए प्रभु ने मुझसे यह कहा, कहो कि वे क्षमा करें। जैसे ही मैंने कहा क्षमा करो, तुम अपना चमत्कार प्राप्त करोगे, प्रभु साक्षी हैं, उनमें से 3 को तुरंत चमत्कार मिला क्योंकि उन्होंने क्षमा कर दिया था। दुश्मनी मत पालो, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सीखो छोड़ना और परमेश्वर को महिमा देने दो। जीवन अनुशासनों का एक मेल है, आप उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके इनाम को निर्धारित करता है। कठिन समय में क्या करना चाहते, प्रार्थना करें और परमेश्वर का मार्गदर्शन खोजें। परमेश्वर का वचन पढ़ें, यह पढ़ने योग्य सबसे अच्छी किताब है। यह छपे हुए कागज पर परमेश्वर की बुद्धि है। बाइबल पढ़ें, कोई कौशल सीखे। एक पादरी के रूप में मैंने एक सबक सीखा है और मैं इसे नेविगेशन का सबक कहता हूं। आप कठिन लोगों से कैसे निपटते हैं, आप कठिन समय से कैसे गुजरते हैं, तो आप आलोचना से कैसे निपटते हैं, कभी कभी आप इस कमी से कैसे निपटते हैं, आप हर प्रकार के दबाव, दैत्विक या शारीरिक दबाव से आखिरकार कैसे निपटते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, स्वास्थ्य सीमाओं से आप कैसे निपटते हैं, अपनी भावनाओं से कैसे निपटते हैं। पवित्र बाइबल, कृपया बाइबल अवश्य पढ़ें, कृपया बाइबल को ध्यान से सुनें। आज आपके पास कई बाइबल ऐप्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। विभिन्न रूपों में श्रव्य आवाजें सुनें, इसे अपने पास रखें। 5वां बिंदु, घमंड से सावधान रहें क्योंकि यह सुधार को अस्वीकार करता है। सभोपदेशक 7:5-6। बुद्धिमान की डांट सुनना मूर्खों के एक गीत सुनने से बेहतर है। जैसे बर्तन के नीचे कांटों की आवाज होती है, वैसे ही एक मूर्ख की हंसी वास्तव में होती है। यह भी व्यर्थ है। घमंड को अपने से आगे न बढ़ने दें। घमंड पतन से पहले आता है। सीखने योग्य बने, विनम्र बने। आप एक छोटे बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। सीखने योग्य बने। नीति वचन कहता है कि जो सुधार से घृणा करता है वह बुद्धिमान नहीं है। नीति वचन 12:1। शिक्षा के प्रेमी, ज्ञान के प्रेमी, सुधार से घृणा करने वाला मूर्ख है। मैंने आपको वास्तव में मूर्ख नहीं कहा, यह बाइबल ऐसा कहती है। जो सुधार से घृणा करता है वह मूर्ख है। नीति वचन 12:1। घमंड का विपरीत नम्रता है। विनम्र रहें, सुधार स्वीकार करें, गलत होने पर अपनी गलतियां स्वीकार करें। सीखने योग्य बने, विनम्र बने, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। सुधार एक उपहार है, अपमान नहीं। इसे बुद्धि के साथ स्वीकार करें। 6, धैर्य आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्ति हमें धैर्यवान बनना सिखाता है। जल्दी मत करो। 7:7-9। अत्याचार मनुष्य की समझ को नष्ट करता है और रिश्वत हृदय को भ्रष्ट करती है। किसी चीज का अंत उसके आरंभ से बेहतर है। जो धैर्यवान है वह घमंडी से बेहतर है। अपने मन में जल्दी मत करो। शांत रहें, हमेशा स्थिर रहें, धैर्य रखें, परमेश्वर पर भरोसा करें। धैर्य आत्मा का एक फल है। क्रोधित न हो, न्यायप्रिय मत बनो, धैर्य रखो और भावनाओं में बहुमत। धैर्य रखें। 7वां मैं समाप्त करता हूं, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़े। पूरी आयत पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास बस एक ही छोटा सा मिनट है। 7:10-14। पीछे मत मुड़ो, पीछे मत मुड़ो, उस गंदगी में वापस मत जाओ। जिसे छोड़कर तुम परमेश्वर के पास आए हो उसमें वापस मत जाओ। आपको आध्यात्मिक मस्तिष्क रोग हो गया है, वहां मत जाओ। विजय के साथ और भी आगे बढ़ो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो खो गया उसके लिए शोक मत करो। कुछ लोग हमेशा अतीत की बातें करते रहते हैं। जानते हो वो हुआ, ये हुआ, उससे बाहर निकलो, उससे बाहर निकलो। सकारात्मक देखो, आशा और विजय की नजर से देखो। लूका 9:62 में यीशु का एक महत्वपूर्ण वचन है। यीशु ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। पीछे देखकर आप अयोग्य बनते हैं। प्रिय पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे बुद्धि साझा करने का अवसर दिया। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि ये ज्ञान के अत्यंत मोती, ये सही सत्य की बातें हमें मार्गदर्शन दें और हमारी मदद करें कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।
जीवन को आपकी महान महिमा और आपके सम्मान के लिए पूरी तरह से जी सकें, यीशु के पवित्र नाम में। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है।